जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर कि तुम क्या किया कि एक दुकान खोला, 20,000 पूंजी लगा के, 20 के पूंजी लगा के दुकान खोला, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, तुम्हारा 10,000 का सामान बिक गया, 10,000 का सामान बिक गया, तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया वो तो पूंजी लगाया, लेकिन 10,000 का सामान तुम्हारा बिका, लेकिन 10,000 का सामान तुम्हारा नहीं बिका। ये बात है 1 अप्रैल 1 दिसंबर 2023 का, ये 2023 का कहानी है। लेकिन बिजनेस का जो फाइनेंशियल होता है वो कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये बिजनेस का क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन तुम बिजनेस स्टार्ट कब किया था, 1 दिसंबर को किया था, तो तुम्हारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो तुम्हारा क्लोजिंग हो जाएगा। ये 4 महीना में तुम्हारा कारोबार हुआ, तो 4 महीना में तुम कितना का सामान बेच पाया, 10,000 का, लेकिन तुम्हारा बच कितना गया, 10,000। तो ये अब 2025 के लिए, मतलब 2000 जो 24 आएगा, 1 अप्रैल 31 मार्च को तो क्लोज हो गया। फिर 1/4/2024 का जो 10,000 रुपया हुआ वो तुम्हारे इस साल के लिए हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको। अगले साल का जो माल बचा हुआ रहता है वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। अगले साल का, अगला साल का जो भी वस्तु बचा हुआ इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अभी इस अब क्या हुआ कि तुम्हारा फिर तुम 10,000 रुपये लगा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिर 30,000 रुपया तुम माल खरीद लिया, तो टोटल माल कितना का हो गया, 40,000 का। अब 40,000 में तुम्हारा 35,000 का माल फिर बिका, 5,000 का फिर तुम्हारा बच गया, तो फिर 31 मार्च को तुम्हारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो इस साल के लिए फिर कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा, अब समझ में आया, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अगले साल का माल अगर इस साल बिकता है तो वो ऐसा आ जाता है तो ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको, तो हम समझे, आप समझे जी। और इसी साल का माल बच गया तो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। अब देखिए इसको हम कंप्यूटर में एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखिएगा ओ स्टॉक, ये हो जाएगा स्टॉक इन हैंड। अब यहां पर आपके पास कितना माल था, इसको हाइड करिए, 20,000। अब यहाँ पेजअप करिएगा 2 बार, 1 बार 2 बार, और यहाँ नीचे आइए, बिजनेस का फाइनेंशियल 31 मार्च हो जाएगा। देखिएगा 31 मार्च 2025, देखिए 25 लिखा जाएगा, लिखा गया कितना, 10,000 हो गया, 30,000। अब यहाँ से कर लीजिए। क्लियर है। अब तुम सामान खरीदा, परचेज किया, कितना परचेज किया, 38,000 का। अब फिर सामान खराब निकल गया तो तुम कर दिया परचेज रिटर्न, तो ये हो गया परचेज अकाउंट। लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, 2,000 का डेबिट से क्रेडिट। क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है। फिर तुम सेल किया, सेल हो जाएगा सेल अकाउंट, कितना का किया, 60,000 का। लेकिन तुम्हारे पास कुछ माल वापस आ गया, माल माल रिटर्न कर दिया, तो सेल रिटर्न, सेल अकाउंट, कितना, 2,000, इसको डेबिट। कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या समझाए थे कि जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसा खर्च करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद खर्च करते हैं तो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। बिजनेस को स्टार्ट करते समय क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। तो मजदूरी, हम मजदूरी दे दिए तो मजदूरी क्या हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होगा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय खर्चा होता है। फिर चैरिटी, चैरिटी क्या होगा बताओ, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। वाह, क्लास का एब्सेंट करती है, तुम्हारा दिमाग इतना तेज है तो तुम मिला, हम समझ गए। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, बढ़िया, जाना चाहिए। इंटरेस्ट, जल्दी जल्दी बताओ, इंटरेस्ट क्या होगा,
जिससे पूछोगे बताएगा। बताइए, आप ही बताइए, बैंक चार्ज कैसे? अरे बैंक चार्ज लग रहा है तो उसमें मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं। मतलब अच्छा ही बताइए, मेरा एटीएम का पैसा कट गया, एटीएम चार्ज, तो आपका फी में जोड़ दें? मेरा एटीएम चार्ज कटा है, दीजिए फी, तो दीजिएगा? नहीं नहीं दीजिएगा। तो जो बिजनेस को स्टार्ट करते समय या किसी वस्तु को बनाते समय खर्च होता है उसी को डायरेक्ट बोलते हैं, बाकी सब इनडायरेक्ट। तो बताओ कमीशन, ठीक है, तुम बताओ कमीशन रिसीव, रिसीव है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की इनकम, क्योंकि पैसा ले रहे हैं ना। यहाँ तक समझ में आया सबको? नहीं आया? अब स्किप करो और प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। देखो सामान कितना खरीदी थी पहले, अब अब देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है? नहीं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है? पहले देखो तो। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे लाइएगा? किनका? अच्छा, आप ही फोन किए थे रात को? तो आपको कब मिला मेरा इंस्टीट्यूट, मिला था कि बंद था? सर कल। कै बजे? 8 से 9 बजे। तो कै बजे आप आए थे यहाँ पर? 8 बजे। और यहाँ इंस्टीट्यूट के 8 बजे आए, आप चले गए लौट के? तो नहीं, बंद था, हम देखे तो फिर हम क्या करते? मतलब 8 बजे पक्का आप आ गए थे? हाँ। तो हमको पता नहीं सर, जितना टाइमिंग रहेगा उतना ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बैठिए, बता देते हैं। तो आप बोले हम दिल्ली कंप्यूटर में एडमिशन करवाएं। सर हम कंफ्यूज है कि ये ट्रैक में, लेकिन हम यही करना है। हाँ ठीक। अब हम, मेरा इंस्टीट्यूट 9:15 कभी नहीं आज तक खुला है। कल भी कै बजे खोला था छोटू? ये लगता आए होंगे, देखे बंद, चुपचाप चल दिए पीछे तो, नहीं जी? इधर से ही आए होंगे, शटर खुला होगा, देखिए कहीं नहीं खुला है, सारा सब बंद है। ये 2 मिनट रुकवे नहीं किए होगे, ऐसे ही 8:05 तक छोटू तो खोल देता है 10 तक। चलो अब देखिए कैसे लाइएगा। F11 प्रेस करिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, मेंटेन अकाउंट ओनली, और यहाँ देखो कि लिखा हुआ मेंटेन अकाउंट इन्वेंट्री, इसको नो कर दीजिए। अब देखिए आ गया ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब F2 प्रेस करिए यहाँ पर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डेट क्या था, 31 माइनस 3 आ गया। देखिए ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। नहीं चेंज करिएगा तो क्या होगा? नहीं चेंज उसमें बेटा, उसमें F2 में, उसमें आगे 8:30 बजे वाला बता रहे। इनको पहले इंग्लिश चालू करो, इंग्लिश देखते हैं कैसा है पहले। इंग्लिश टाइप करके दिखाई थी, द क्विक बोन फॉक जंप ओवर द लेजी डॉग, कितना स्पीड है? ओपनिंग स्टॉक इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना। देखो 20,000 है ना ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन 20,000 नहीं होना चाहिए। इसका कितना डाले थे हम? 10,000 ने, तो इसका डेट वो 31 माइनस कितना था? 3। तो F2 प्रेस करो, 31 माइनस 3 आ गया। डेट चेंज नहीं करने से जो ओपनिंग में वो क्लोजिंग में भी दिखाएगा। क्योंकि अब तुम सोचो ना कि तुम हमको पैसा दी 10 तारीख को, तुम बोले नहीं सर हम आपको 12 तारीख को दिए, तो लड़ाई नहीं होगा? तो डेटवा चेंज करेंगे तो आ गई। टैली जो है ये एजुकेशनल वर्जन है, क्या लिखा हुआ, और जहां काम करेगी वो रहेगा प्रोफेशनल। तो दोनों में अंतर क्या है? सब कुछ तो सेम है, खाली डेट का। अब बिजनेस में सबसे बड़ा क्या होता है? डेट। इसीलिए तुमको प्रोफेशनल खरीदना पड़ेगा।
है समझ में? पहले हम लोग यहाँ थे, चले गए पीएल में, और ये F11 प्रेस किए और यहाँ पर इसको नो कर दीजिएगा। ठीक, अब एक्सेप्ट, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एफ अल्ट के साथ F1 करिए, डिटेल्स में आएगा। F2 प्रेस करिएगा, 31 माइनस। अब देखिए पूंजी कितना, पहले साल का माल बचाओ कितना का है और कितना खरीदी, 36,000। 20 और 36 कितना हुआ, 56। और 5,000 लाते समय खर्चा हुआ तो 56 और 5 61। ऐसी सामान को तुम बेची कितना में, इतना दोनों को जोड़ दो, 78। तो 56 में से 78 के 68, तो 7,000 बचा। तो देखो 7,000 ग्रोस प्रॉफिट हुआ। उसके बाद तुम कमाई कितना, इधर 300, 300, लेकिन खर्चा कितना कर दी बाद में, 3,200। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000। समझ में आया? फटाक दोबारा बनाओ, तुरंत बाजार में बैलेंस शीट बता देंगे।